सिंधली आम इन सब से मीठे और रसीले हैं जो पाकिस्तान में आपको मिल सकते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर मीरपुर ख़ास में उगाए जाने वाले ये फल अमली तौर पर सबके पसंदीदा हैं। सिंधली आम न सिर्फ मज़ेदार हैं बल्कि सेहत बख्श भी हैं। वो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। अगर आपने अभी तक सिंधली आम नहीं खाया तो आप नहीं जानते कि आप कितना कुछ मिस कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के अल्फोंसो को आमों के बादशाह का ताज पहनाया जाता है तो पाकिस्तान की सिंधली बिलाशुबा आमों की मलिका है। आम एक मुंतक़े हारा से ताल्लुक़ रखने वाला फल है जिसकी काश्त 4500 सालों से हो रही है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले फलों में से एक है। तामुल लफ्ज़ मान के को अंग्रेज़ी लफ्ज़ मैंगो बनाने का सेहरा हासिल है। पुर्तगालियों ने समंदरों के मास्टर्स होने के नाते इस फल को पूरी दुनिया में फैला दिया। आम एक ऐसा फल है जो जुनूब मशरक़ी एशिया से ताल्लुक़ रखता है। इन इलाक़ों में हिंदुस्तान, थाईलैंड, बर्मा, मलाइशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, श्रीलंका, चीन और फ़िलिपाइन शामिल हैं। ये वियतनाम, पाकिस्तान और ताइवान में भी दीगर मकामात की तरह उगाया जाता है। शुमाली और मग़रिबी ऑस्ट्रेलिया में भी आम की कुछ अजनास उगाई जाती है। ये मैक्सिको, ब्राज़ील और जनूबी अमेरिका के ममालिक के साथ साथ बहर अल-काहिल के कुछ जज़ीरों में भी उगाया जाता है। मुंतक़े हारा इलाक़ों में दरख्त सारा साल फल देता है मगर इसका भरपूर मौसम अप्रैल से जून तक का होता है। पाकिस्तान में आम का मौसम सिंध में मई के वस्त में शुरू होता है और पंजाब में सितंबर के महीने तक जारी रहता है। ताहम सिंधली के आम यकुम जून से 30 जून तक ही बेहतरीन होते हैं। सिंध के इस बेहतरीन आम का ताल्लुक़ सिंध के ज़िला मीरपुर ख़ास के सिंधली ताल्लुक़ा से है। जब आप जनूबी सिंध से शुमाल की तरफ सफ़र करते हैं तो सिंधली के आमों का जायका कम होता जाता है। मुल्तान और रहीम यार खान में होने वाला सिंधली जो जुलाई में भी पैदावार देता है इतना जायकादार नहीं होता। अच्छे सिंधली आम का मेयार। एक अच्छा सिंधली आम 5 मेयारात पर मुश्तमिल होता है। पतला छिलका, मोटा गूदा जिसमें फाइबर की मिकदार कम होती है और छोटा बीज, पीला छिलका और एक आम की साइज़ इतनी जो कि आपकी हथेली के बराबर हो। सिंधली के अच्छे आम मीरपुर ख़ास के ही होते हैं। दुनिया में कहीं और उगाए जाने वाले सिंधली आमों का जायका सिंध के ज़िला मीरपुर ख़ास में उगने वाले आमों जैसा नहीं होता। ये इसी तरह है जिस तरह मलाइशिया में बेहतरीन जायके वाले हारोमनीस आम रियासत परलेस में उगाए जाते हैं। हारोमनीस इंडोनेशिया में भी होते हैं और ख़याल किया जाता है कि उनकी इब्तिदा मशरक़ी जावा के प्रोबोलिंगो से हुई है। हारोमनीस नाम हारोम, दान, मानेस लफ्ज़ों से माख़ूज़ है जिसका मतलब है खुशबूदार और मीठा। इंतहाई मीठा और जायकादार आम काराबाऊ सिर्फ फ़िलिपाइनी जज़ीरे गोमारास पर ही सबसे अच्छा होता है। बेहतरीन जायकादार फल पैदा करने के लिए अताल्फो आमों को मैक्सिको की ज़मीन और मौसम की ज़रूरत होती है। अगर इसी आम को कहीं और लगाया जाए तो इसका जायका इतना अच्छा नहीं होता। अगर आप नाम दुकमाई और ओकरोंग डोमनून खाना चाहते हैं तो थाईलैंड इसके लिए बेहतरीन जगह है। दूसरी तरफ डायमंड आम जिसे मकामी ज़बान में सीन तालोन कहते हैं बर्मा में ही बेहतरीन होते हैं। दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही सिंधली के आम की मिठास भी बढ़ जाती है। 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का दर्जा हरारत जब होता है तो सिंधली आम के दरख्तों की पैदावार भी अपने उरूज पर होती है और आम सबसे ज़्यादा जायकादार भी। सिंधली के आमों को पाकिस्तान के दूसरे आमों जैसे अनवर रातौल और चौंसा पर फ़ौक़ियत हासिल है। इसी वजह से इसकी कीमत भी दूसरे आमों से ज़्यादा होती है। तो जनाब अगर आप पाकिस्तान के बेहतरीन सिंधली आम खाना चाहते हैं तो मई के पहले हफ्ते से शेरवा.com पर जाकर अपने आमों का ऑर्डर भेज सकते हैं। शेरवा फार्म की तरफ से सिंधली आमों की सप्लाई पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 25 मई से शुरू होती है और 10 जून तक जारी रहती है। आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।